अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बड़े दिनों बाद वापस आ गया हूँ। आज हम कौन सा चैप्टर देखेंगे? आई थिंक हम छठा चैप्टर देखेंगे। वो क्या है? मैथ एक्सप्रेशंस अनफेमिलियर ऑपरेटर। पहले हमने देखा था फेमिलियर ऑपरेटर, अब हमने देखना है अनफेमिलियर ऑपरेटर। तो देखते हैं कि ये अनफेमिलियर ऑपरेटर क्या है। There are several specialized math expression you need to know. Here is the first ones. पहले हमने देखा था सिंपल प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, और अब यहाँ पे ये नम प्लस प्लस एंड सो ऐसी चीज़ें आ गई हैं। तो मैं पहले आपको अपने अल्फाज में समझा देता हूँ। तो पहले मैं अपना खोलूँगा VS कोड। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पाथ कॉपी करूँगा और अपने ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर दूँगा। सो दिस इज़ माइन, हमारा लिखा हुआ आ गया। तो अब इसे छोड़े फिलहाल, हम अपना देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि मैं पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा, वो क्या होगा, बार नंबर, उसके अंदर क्या है 1। अब मैं अगर इसे अलर्ट करवाऊं नंबर, सॉरी मुझे ये डबल कॉट्स नहीं देने हैं। तो अभी अगर मैं जाके अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करूं तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गई। अभी मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, वार नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर। फिलहाल मैंने यही रखा और अभी इसे अलर्ट करवा रहा हूँ नंबर 2 को। तो क्या आएगा, नंबर 2 को अलर्ट करवाने पे क्या आएगा, वही आएगा जो नंबर 1 पे आएगा, 1 1। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर के अंदर प्लस कर दूं 1, तो अभी हमारे पास क्या आएगा, 1 और 2। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर 2 में स्टोर क्या किया है, नंबर 1 को, और उसमें 1 को ऐड करके स्टोर किया है। अगर मैं इस यहाँ पे 1 की बजाय 8 कर दूं और अभी रिफ्रेश करूँ 1 और 9 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 आ गया। इसकी बजाय मैं यहाँ पे नंबर -1 कर दूंगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को करने की बजाय मैं अगर ये करूँ तो मुझे वही मिल रहा है। अगर मैं इसे करने की बजाय मैं यहाँ पे 2 बार प्लस लिख दूँ तो रिफ्रेश करूँगा, एक बार ये आया, दूसरी बार ये आया। क्यों आया, क्योंकि नंबर तो हमारे पास हो गया वो नंबर जो हमारे पास ऊपर था, यहाँ पे ये वाला नंबर हो गया, ये वाला नंबर। इसके अंदर क्या है 1, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस नंबर की वैल्यू आ जाएगी 1। और ये जो प्लस है ना, ये प्लस, इसका मतलब है कि ये प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये प्लस हो रहा है। और ये जो आगे वाला प्लस है ना, इसका मतलब है कि 1, इसका मतलब है 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या स्टोर होगा, नम 2 में क्या स्टोर होगा, जाहिर बात है 2 स्टोर होगा। अगर मैं इसे माइनस कर दूं, माइनस करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा और ये एज इट इज 1 रहेगा, और यहाँ पे R डाल दो, गलती होगी, सिंटैक्स एरर था। तो इसे खत्म करता हूँ, फिर मैं चला के देखता हूँ, 1 आ गया और 1 आ गया, 1 आ गया, अभी भी 1 आ रहा है। तो वो मैं आपको बताऊंगा क्यों आ रहा है, चले अभी बता देता हूँ। शायद हमारा प्लस पे भी 1 नहीं आ रहा था, ये 1 आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने पहले इसमें स्टोर नहीं किया। हमारा वेरिएबल है नंबर 2
उसके अंदर हमारा क्या स्टोर है, नंबर। यहाँ पे क्या रहा है कि पहले नंबर स्टोर हो रहा है, नंबर 2 के अंदर पहले नंबर स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद जो है वो उसमें 1 की एडिशन होगी। और अगर हम नंबर 2 को अलर्ट करवाएंगे तो हमारे पास नंबर की ओरिजिनल वैल्यू आएगी। अगर हम चाहते हैं कि इसमें सम होके हमारे पास वैल्यू आए तो हम क्या करेंगे, इसे पहले ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास सम हो गया 2, ठीक है, 1 और ये 2। इसी तरह अगर हम माइनस करेंगे तो 1 और 0, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे, 5 कर देते हैं। 5 से अगर हम 1 माइनस करें तो क्या आएगा, पहले तो 5 आया ओरिजिनल नंबर, फिर 4 आया, माइनस किया 4 आ गया। अभी प्लस कर लेते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। 5 पहले वाला 5 और फिर वाला बाद में वाला 6। इट मीन दैट अगर आप अपने वेरिएबल में पहले नंबर को स्टोर करेंगे, मतलब कि आप अपने वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल का नेम पहले स्टोर करेंगे या नंबर पहले स्टोर करेंगे, तो वो नंबर 2 के प्रिंट करवाने पे आपको वही 5 मिलेगा। और बाद में अगर आप प्लस प्लस करेंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिले तो आप इसे शुरू में ऐड करेंगे। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे है 1, उसे हम सिंपली प्लस कर देते हैं। 1 प्लस नंबर 1 प्लस 5, ये हो गया 6। अब ये इसमें स्टोर करेगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ ऐसा तो यहाँ पे क्या करेगा कि नंबर की वैल्यू 5 को पहले इसमें स्टोर कर देगा और बाद में उसमें ऐड करेगा 5 प्लस 1 6। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। यहाँ पे क्या कह रहा है, वही चीज़ नम प्लस 1। हाँ, एक और चीज़, अगर आप चाह रहे हैं कि आपने वेरिएबल नहीं बदलना, आपने वही वेरिएबल में स्टोर करना, तो आप उसी वेरिएबल का नेम दे दें। और पीछे हमने जैसा कि देखा है कि ये पहले डिक्लेयर हुआ है वेरिएबल, तो इसे वार हटा देंगे और अब यहाँ पे हम नंबर कर देंगे। अभी क्या होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे B4 और यहाँ पे हमें मिलेगा आफ्टर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। बिफोर हमारा क्या है 5, आफ्टर क्या हुआ 5। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हमने इसे बाद में प्लस प्लस किया है, तो यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे। तो अभी चेक करते हैं, बिफोर 5 एंड आफ्टर 6। ये कैसे हुआ कि वेरिएबल पहले बना 5 और उसे अलर्ट करवा दिया कि बिफोर ये है 5। फिर हमने उसी वेरिएबल के अंदर एक और चीज़ स्टोर की, और वो चीज़ क्या है कि 1 प्लस नंबर क्या है 5, 1 प्लस 5 6। और यहाँ पे अब इसमें 6 स्टोर हो चुका है, तो आफ्टर क्या होगा 6 होगा। एंड दैट वाज ऑल which was book telling us. Here is this, here is it, प्लस प्लस नम प्लस प्लस, और आपने अलग वेरिएबल में स्टोर किया नम माइनस माइनस, नम इज डिक्रीमेंटेड टू 0 एंड न्यू नम गेट्स द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नम 1। यहाँ पे वही बात कह रहा है कि हम अगर न्यू नम को प्रिंट करवाएंगे तो 1 आएगा, जबकि यहाँ पे 0 आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसे हम पहले करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट मिलेगा हमें। तो हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।